चालाक चीन के साथ हिंदुस्तान ने कर दिया खेला। चीन ताकता रह गया और इंडिया ने हासिल कर ली ये बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान भी हैरान, अमेरिका भी बसल रहा आंखें। चीन के नेताओं का तो सूख गया हलक कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक बड़े सर्वे ने भारत के नाम कर दिया वो खिताब जिस पर था कभी चीन का कब्जा, लेकिन अब हिंदुस्तान है सिरमौर। देखिए कौन सी उपलब्धि भारत के नाम पर हुई दर्ज और क्यों चीन से छिन गई उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। चालाक चीन हर मौके पर भारत को कमतर करने और कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार भारत ने ऐसा कारनामा किया है कि चीन के नेता माथा पीट रहे हैं। उसका दोस्त पाकिस्तान हैरान है और अमेरिका भी भौचक्का है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। जो उपलब्धि चीन के पास थी और चीन जिन नागरिकों के दम पर इतराता था, अब वो उपलब्धि उससे छिन गई है और भारत के सिर ताज सज गया है। चीन की उपलब्धि भारत के नाम क्या दर्ज हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा बरप गया। कई देशों का माथा ठनक गया तो कईयों की मति घूम गई। चीन सीमा पर चालाकियां करता रहा और भारत के नागरिक अंदर ही अंदर तैयारी करते रहे और आज जब फैसला आया तो सब दंग रह गए। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है, तो फिर चलिए उठाते हैं राज से पर्दा और बताते हैं कि कैसे चीनी कम पानी साबित हुए। भारतीय नागरिकों ने वो कर दिया जो कोई और कर ही नहीं सकता। दरअसल चीन आबादी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन अब चीन की ये उपलब्धि हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। हालांकि जनसंख्या का बढ़ना वैसे ही चुनौती का कारण बना हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा फिर भी सुर्खियां हासिल कर रहा है। दरअसल भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब 29 लाख से भी ज्यादा हो गई है। यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अब इस संबंध में NFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। ये आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की श्रेणी में दिए गए हैं। UNFPA के मीडिया सलाहकार अन्ना जेफरीज ने बताया, हाँ ये साफ नहीं है कि भारत ने चीन को कब पीछे छोड़ा है, लेकिन ये हो गया है। जेफरीज ने कहा कि दरअसल दोनों देशों की तुलना काफी कठिन है क्योंकि दोनों देशों के डाटा कलेक्शन में थोड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में ये साफ है कि चीन की आबादी पिछले साल अपने चरम पर पहुंच गई और अब इसमें गिरावट आने लगी है। वहीं भारत की आबादी फिलहाल बढ़ गई है। हालांकि भारत की आबादी के ग्रोथ रेट में भी 1980 के बाद से गिरावट देखी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत की आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसकी दर पहले के मुकाबले अब कम हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26% है। वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है और 65 से ऊपर के 7% लोग हैं। चीन की बात करें तो 0 से 14 साल के बीच 17%, 10 से 19 के बीच 12%, 10 से 24 साल के बीच 18%, 15 से 64 साल के बीच 69% और 65 से ऊपर के लोगों की संख्या 14% है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं सदी में आबादी 12 करोड़ के आसपास रही होगी। 1820 में भारत की आबादी 13.40 करोड़ के आसपास थी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई। अभी भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। बढ़ती आबादी चिंता का सबब है, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है और चीन अब पिछड़ रहा है। इसके बारे में चिंता से विचार करने की जगह कई भारतीय इसको चीन पर जीत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि देश में बढ़ती युवा ताकत बदलाव का भी कारण साबित होगी। ये भी एक सकारात्मक पहलू है। बाकी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भारत कैसे बढ़ती आबादी की चुनौतियों से पार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।